मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें हम किसी भी दो प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को जानते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ गिवन रिसोर्सेज हैं मान लीजिए, और उन रिसोर्सेज से हम उन दोनों प्रोडक्ट्स की कितनी जो यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर दो प्रोडक्ट्स हैं ए एंड बी, तो ए की कितनी सेक्रीफाइस करके हम बी की ज़्यादा यूनिट्स बना सकते हैं, और बी की कितनी सेक्रीफाइस करके ए की कितनी ज़्यादा यूनिट्स बनाई जा सकती हैं। इसी के बारे में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमें समझाता है। एज द डेफिनेशन सेज, it is a curve showing different combinations of two goods which can be produced with the available resources. Available resources की हेल्प से हम दो प्रोडक्ट्स जिनकी हम भी बात कर रहे हैं उसके कैसे कैसे कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस कर्व को, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमारा कर्व है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, दैट इज पीपीसी। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसलिए बोलते हैं कि एक किसी भी प्रोडक्ट की कुछ यूनिट्स अगर कम कर दी जाए तो उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके हम क्या बना सकते हैं? दूसरे जो प्रोडक्ट है उसकी कुछ यूनिट्स बनाई जा सकती हैं, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, इस कर्व से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने लिए हैं वीट, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? क्लोथ। ठीक है, दोनों की यूनिट्स हमने ले ली है। अब ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग किस लिए है? क्योंकि एक को अगर हम एक की प्रोडक्शन कम करते हैं तो दूसरे की प्रोडक्शन क्या है? इंक्रीज होती है। ठीक है, इसका जो नेगेटिव जो रिलेशनशिप है, तो इसलिए क्या होता है? उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब ये जो कर्व है, मान लीजिए इसको अगर हम वाई एक्सिस पे, ये जो हमारा पॉइंट है, एक हमारा पॉइंट जो ए पॉइंट है 100, तो इस पे मान लीजिए सारे रिसोर्सेज, अगर मैं कुल मिला के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे अगर क्लोथ्स के ऊपर लगा देती हूँ तो मेरी कितनी प्रोडक्शन होती है? 100 लाख टन्स की वीट की प्रोडक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, मुझे दोनों प्रोडक्ट्स बनाने हैं, पर अगर मैंने सारे वीट पे ही लगा दिए तो मेरा कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है उसे हमें क्या चाहिए? कपड़े भी चाहिए, क्लोथ्स भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अपनी जो वीट की प्रोडक्शन है उसको कम कर देंगे, तो उसके कम करने से जो रिसोर्सेज हैं हम वो किस में लगाएंगे? क्लोथ्स में लगाएंगे। क्लोथ्स में लगाने से क्या होगी? क्लोथ्स की यूनिट जो यूनिट्स हैं हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम वीट की प्रोडक्शन को कम करेंगे, उन रिसोर्सेज को जैसे जैसे हम लगाएंगे क्लोथ्स की प्रोडक्शन में, तो हमारा जो कर्व है, हमारे अटेनेबल पॉइंट्स आ जाएंगे कुछ ए बी सी डी। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे अटेनेबल पॉइंट्स हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारे को किस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा नीड है, उस हिसाब से हम उसका चूज़ करेंगे कि हमारे लिए ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो और पॉइंट्स आ जाते हैं। एक पॉइंट आता है अनअटेनेबल का। अनअटेनेबल मतलब ये जो कर्व है, इसकी लाइन के ऊपर जितने भी हम कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं वो सब क्या है? हमारे अटेनेबल है। ठीक है, उतने रिसोर्सेज हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स की हमें प्रोडक्शन करनी है। इसके बाहर कोई भी पॉइंट होता है वो हमारा क्या है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है, क्योंकि उसमें क्या है? हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज उतने हैं ही नहीं। ये है अनअटेनेबल। और इसके नीचे अगर कोई भी पॉइंट हम बनाएंगे, जैसे ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं इसके अंडर में, कर्व के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइज्ड। अंडर यूटिलाइज्ड इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं ज़्यादा, पर हमने उनका फुल यूटिलाइजेशन करा नहीं और उतनी प्रोडक्शन हमारी हो नहीं पाई। तो ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं है। बेस्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? जो कि हमारे किस पे हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में क्लियर होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।